नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में जो लोग प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके भी मन में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कब से स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसलिए कि कोई भी बीपीएससी शिक्षक प्राथमिक से संबंधित अगर न्यूज आए तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके आगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न हम लिए हैं, डीवी कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीवी जो इसमें होगा ये आपका रिजल्ट आने के बाद होगा। तो फिर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको 22 से लेकर 26 के बीच में कभी भी आ सकता है। यानी कि 22 से 26 के बीच में, इसी माह में, आपको अगले माह नहीं बता रहे हैं, इसी माह में 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और उसके बाद आपका फिर डेट दिया जा सकता है डीवी के लिए। अब डीवी वो लोग करेंगे जो बीएड वाले हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं रखा है, बीएड वाले को निकाल फेंका है। यानी कि जो बच्चे डीएलएड वाले हैं वही लोग का डीवी होगा, इसके अलावा किसी का डीवी नहीं होगा। अब देखिए, डीवी होने के बाद अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसका, तो मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का, ये तीनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट हो, अदर कोई हो तो उसको रखिएगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट ही चाहिए। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हो तब, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जो आपने दे रखा है वहाँ पर जब फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अगर मैट्रिक की दिए हैं, इंटरमीडिएट दिए हैं, तो ग्रेजुएशन के लिए नहीं घबराना है। अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो रख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको 3 फाइल बना लेना है, एक ओरिजिनल के लिए अलग और 2 आपको फोटो स्टेट के लिए। 3 फाइल तैयार करना है, तीनों में सबका एक एक कॉपी जो कागजात है उसे आपको रख लेना है। फिर आपको फ़ोटो अपना रखना है। ये सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है ये आपको रखना है, चाहे वो आप किसी भी नाम से किए हों। डीएलएड कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग अदर स्टेट में अदर नाम से किए हैं, तो ये वाला सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। इसका मार्कशीट या जो भी आपके पास हो वो सारा चीज़ें रख लीजिएगा। अब देखिए, अफडेविट। अफडेविट यहाँ पे हमने लिखा है, अफडेविट उन लोगों के लिए, कहीं हो सकता है कि आपके मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में या डीएलएड में माता पिता या आपके नाम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो वहाँ आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आप अफडेविट किसी वकील से मिलकर एक बनवा लीजिएगा। और वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अफडेविट एक बनवा लीजिएगा। अगर गलतियाँ हो तब, गलती ना हो तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर पे आते हैं सीटेट सर्टिफिकेट। सीटेट सर्टिफिकेट आप जो पास किए हैं या जो लोग अपेयरिंग में थे, इस बार फॉर्म फिलअप किए थे, सीटेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो वो लोग अपना, तो फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि सर हम लोग कैसे देंगे उस समय तक अगर रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, अतुल प्रसाद जी इस पे विशेष करके अपना ट्वीट किए थे और बताए थे कि आप लोग को बीपीएससी की तरफ से हर प्रकार की सहूलियत देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो। यानी कि आपको सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में वो क्लियर रूप से बताए थे कि अगर सर्टिफिकेट आपका उस समय नहीं भी आता है तो आपको समय दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका इसमें रिजल्ट हो जा रहा है और उस समय तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा कि इतना दिन के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट लाकर दिखाकर वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट सर्टिफिकेट से आपका काम रुकने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिएगा, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसी, एसटी या ओबीसी, ईबीसी, आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। जनरल वालों की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड, जो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट जब
फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय दिए होंगे, तो वो वाला अपना रख लीजिएगा। अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिएगा। जहाँ से ये बनता है वहाँ से आप अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल, जो बच्चे अपना बिहार के हैं, यानी कि आवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो आवास प्रमाण पत्र अपना ज़रूर रखिएगा और इससे ही आपका आरक्षण का छूट मिलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो आप अदर स्टेट वाले में चले जाइएगा या यूआर में आप चले जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो इसके पहले कहीं जॉब में हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं जॉब में हैं, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक ले लीजिएगा, क्योंकि एनओसी की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा। 9 नंबर जो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता न के बराबर पड़ती है, लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि फिर आप रख लीजिएगा अपना और पिताजी का, कहीं हो सकता है कि आपसे मांगा जा सके, तो इसलिए आप ये सभी कागजात को तैयार कर लीजिएगा। 3 कॉपी आपको शुरू में भी बताया मैं कि 3 कॉपी, एक फर्स्ट आपका ओरिजिनल का रख लीजिएगा फाइल, सेकंड आपका उसका जीरोक्स कॉपी और थर्ड भी उसका जीरोक्स कॉपी। 3 कॉपी आप बना लीजिएगा और 3 कॉपी बनाने के बाद अपना एक बैग में अच्छा से उसे सजाकर और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब समय हो आपका तो आप कराइएगा। और ये रिज़ल्ट मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपका 22 से 26 के बीच में कभी भी आपका रिज़ल्ट इसका आ सकता है और उसके बाद आपका कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया जा सकता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।